जैन आगमों में कामधेनु को स्वर्ग की गाय कहा गया और प्राणी मात्र को अवध्या माना। भगवान महावीर ने कहा, गोरक्षा बिना मानव रक्षा संभव नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, एक गाय अपने जीवन में 4,10,440 मनुष्यों के लिए एक समय का भोजन जुटा लेती है। भगवान महावीर के काल में गायों की संख्या से धन का आकलन होता था। एक व्रज गोकुल बराबर 10,000 गायें। महावीर के पिता सिद्धार्थ के वैशाली गणराज्य में सबसे अधिक गायों के स्वामियों को राजगृह मां शतक और काशी चुलानी पिता कहा गया। भगवान महावीर के प्रमुख श्रावक आनंद ने महावीर का अनुयायी बनकर 8 गोकुल चलाने का फैसला लिया था। इस वक्त भी पूरे देश में जैन समाज द्वारा करीब 5,000 से अधिक गौशालाएं संचालित हो रही हैं। आम जन सिर्फ सोचता रह जाता है, लेकिन जैन समाज गौरक्षा के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। जैन समाज की देखरेख में चल रही ऐसी ही सुरभि गौशाला है अहमदाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर खड़ोल तीर्थ में। हम जैसे ही खड़ोल तीर्थ के अंदर पहुंचे तो चौंक उठे। एक तरफ नजर आई गाय का दूध पीते शेर की मूर्ति, तो दूसरी तरफ है शेरनी का दूध पीते गाय के बछड़े की प्रतिमा। और बीचों बीच जो मंदिर बना है उसे नंदी महाराज खींच रहे हैं। मंदिर है भगवान पार्श्वनाथ का, जो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है पूरा मंदिर सोने का बना है। मंदिर में देवी दुर्गा समेत और भी भगवानों की मूर्तियां हैं। मंदिर दर्शन के बाद माटी इंडिया जैन मुनि के साथ उस स्थान की ओर बढ़ा जहां देसी गायों की गौशाला है। मंदिर और गौशाला करीब 45 बीघे में बने हैं। इस गौशाला में गिर, कांकरे समेत वैचूर नस्ल की गायें हैं। पहले जैन महात्मा ने हमें नस्ल सुधार पर काम कर रही गौशाला के दर्शन करवाए, एक एक गाय की खूबी बताई। उसके बाद मौजूदा समय में गाय कैसे बचेगी, गाय कैसे बढ़ेंगी, नंदी का क्या करें, गाय क्यों मानव जीवन का आधार है, इन विषयों पर मंथन हुआ। तो आप भी सुनिए जैन महात्मा सुब्रत सेन जी संग हुई एक सार्थक और बहुत जरूरी बात। जय गौ माता। इस वक्त मैं करीब अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर हूँ और खड़ोल इलाके के सुरभि गौशाला में हूँ और मेरे साथ सुब्रत सेन महाराज जी हैं। और गाय पर बहुत ही अच्छा काम हो रहा है सुरभि गौशाला में। और लेकिन कैसे गाय का प्रचार प्रसार होगा, कैसे गाय का संरक्षण होगा, कैसे नंदी बचेंगे, ऐसे विषय पर हम महाराज जी से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, सुरभि गौशाला का आपने कब स्थापना की और किस विचार के साथ आपने गौ संरक्षण पर काम किया है? हमने जो ये वेश परिधापन किया है वो भगवान महावीर का है और ऐसे भगवान महावीर के 1,59,000 श्रावकों थे जो व्रतधारी थे। ऐसा तो बहुत बड़ी संख्या थी, लेकिन व्रतधारी थे वो इतने थे। इसमें से 10 मुख्य थे। 10 में सबसे बड़े थे आनंद श्रावक। जो आनंद श्रावक भगवान के सामने जाते तो भगवान ने कहा कि संसार में सब त्याग करने योग्य है, राग करने योग्य संसार नहीं है, तेरे जीवन में तू त्याग क्या कर पाएगा। तभी उन्होंने कहा कि महाराज गुरुदेव परमात्मा, आपकी जो आज्ञा होगा वह मैं आपको करूँगा। तो भगवान ने कहा तेरी पास जो पे संपत्ति है वो संपत्ति का तू बयान दे दे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 4 करोड़ सुवर्ण मुद्रा मेरे भंडार में है, 4 करोड़ सुवर्ण मुद्रा मेरे व्यापार में रुकी हुई है, 4 करोड़ सुवर्ण मुद्रा मेरी ज़मीन वगैरह में है और 4 गोकुल का मैं मालिक हूँ। एक गोकुल बराबर 10,000 गाय। ऐसे भगवंत के मुख्य श्रावक थे, वो भी आनंद श्रावक। 40,000 गायों का पालन पोषण उनके जैनापूर्वक भगवंत ने जो नियम बताया है, जैना का मतलब
कोई भी जीव, भगवान ने बताया कोई भी जीव अपन से हानि नहीं पहुंचना चाहिए, सबसे पहला वो ध्यान रखना चाहिए। वही मुद्दा सामने रख के उन्होंने गायों की जो सेवा की और उन्होंने जो हमारे लिए आदर्श खड़ा किया। यदि भगवान के सबसे बड़े श्रावक की ये परिचर्या थी तो वही अपन को आदर्श दे रहे हैं कि इसके बाद में जो भी परंपरा में जो भी गृहस्थ हुए हैं, जैन श्रावक है, गृहस्थ है, सभी को ये गाय की परिपालना करनी बिल्कुल आवश्यक है। यदि गाय नहीं है तो कुछ नहीं है। इस परिपाटी पे हमने भी सोचा कि भगवंत का मंदिर का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब ये गौशाला का निर्माण जरूर करना है। और इसी हिसाब से गायों की संरक्षण, उनका संवर्धन और उनकी स्वास्थ्य सुचारू बने रहे, वही मेन ध्यान रख के हमने ये गौशाला का स्टार्ट किया है। किस वर्ष में की? हाँ, अभी यहाँ 7वीं साल चल रही है जी। सुरभि कामधेनु गौशाला। पहले यहाँ 2 ही गाय थी जी। और इसके बाद में एक के बाद में सब परिवार, आप देख रहे हो, सब परिवार बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही हृष्ट पुष्ट, जो मतलब संवर्धन की अगर हम बात करते हैं जी, और हम कहते हैं कि हमारी गायें संरक्षित कैसे होंगी, तो वो मैं उनको बता दूं, ऐसे ही संवर्धन से जो है गायें संरक्षित होंगी और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा गौवंश आगे बढ़ेगा। तो लेकिन ऐसा क्या करते हैं यहाँ पर कि इन संवर्धन में ऐसे कैसे ख्याल रखते हैं, क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहला हम सुबह उनको मंगल पाठ सुनाते हैं। ये बहुत जरूरी। नवकार मंत्र, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेषથી मुक्त થઈને मोक्ष सुख सहु जगवरो। ये श्लोक सुनाने के बाद में मंगल पाठ सुनाते हैं, नवकार मंत्र सुनाते हैं, दिया करते हैं, तो सब गाय भी लाइन से आ जाती है। ये भगवान को प्रदक्षिणा भी देती है, माँ भी देती है और बच्चा भी देते हैं। और ऐसे उनको ये जो संस्कार, सबसे पहले संस्कार, धर्म संस्कार मानो, वैदिक संस्कार मानो, आप जो भी मानो तो। और ये इस तरह से उनको सुबह का प्रोग्राम होता है। इसके बाद में उनका घास वगैरह, निरण वगैरह, और इसके बाद में उनकी पुष्टि के लिए 18 जात की औषधि युक्त लड्डू वो हर रोज खिलाते हैं। हाँ, हर गाय को ऐसे लड्डू खिलाने से उनकी ये जो आपको दिख रहा है घास तो हर गौशाला में मिलता है, हर कोई खिलाते हैं, हर कोई गाय की भक्ति करते हैं। लेकिन इस तरह से जो हो रही है, इस तरह से अपन को ये दिख रहा है कि यहाँ बाद में हमारी डॉक्टर की जो विजिट वो भी कम हो गई। पहले जो शुरुआत में जी थी, जैसे ये निर्माण किया तो इसके बाद में विजिट भी कम हो गई। और इस तरह से संस्कार, उनका आहार, उनके औषध और उनकी परिपालना, वो सब तरह की उनकी ये देख संभाल से हमने ये कार्य शुरू किया है। एक बड़ा ज़रूरी विषय है जी कि बैल और नंदी जी, अगर नंदी नहीं है तो अच्छा संवर्धन नहीं होगा, अच्छा गौवंश नहीं बनेगा। लेकिन आज जो मौजूदा वक्त में सबसे दयनीय स्थिति जो है बैल और नंदियों की है। लोग देश के कोनों कोनों में जहाँ धर्मार्थ काम होता है, वहाँ जैसे भादरिया में है और कई जगह है ऐसे, जी, तो वहाँ नंदियों को, बैलों को छोड़ जाते हैं। तो इसका कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं? आपके विचार क्या हैं? क्योंकि संतों के विचार से ही ये दुनिया का भला हो सकता है और गौ माता का भला हो सकता है, नंदियों का भला हो सकता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो बैल है या नंदी है, आखिर तो सब जीव है जी। अपन को जैसे अच्छा खाना अच्छा लगता है, अपन को आराम अच्छा लगता है, अपन को सुख अच्छा लगता है, सब जीवों की यही स्थिति है। भगवान ने तो कहा है कि देवलोक में रहला जो इंद्र और ये विष्टा में रहा हुआ जो कीड़ा, दोनों की एक इच्छा समान होती है। कौन सी इच्छा? सुख पाने की। समाना जीविताकांक्षा, उनकी जीवित सुखमय जीवन मिले, दोनों की इच्छा समान होती है। तो इसलिए हर किसी को ये बात बराबर ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गोवंश का हो गया काम तो इसके बाद में वृद्ध हो गए तो ऐसे पांजरापुर में दे दो, वो बात बिल्कुल गलत है। और अपने ये राजीव दीक्षित वगैरह जो भी कार्य कर रहे थे, उनकी जो भी परिपाटी थी, उन्होंने जो अपन को नॉलेज दिया हुआ है, वो भी बात थोड़ी समझने जैसी है कि यदि एक गाय कत्ल खाने में जाए, उनका जो उनको वो लोग प्रॉफिट मानते हैं, अपन तो बड़ा नुकसान ही मानते। लेकिन ऐसे करने से ये गोवंश का जो सत्यानाश हो रहा है, वो भारत वर्ष के लिए बिल्कुल दयनीय स्थिति है। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए।
छोटा हो जीव हो या बड़ा हो जीव हो, हमारे गौशाला शुरुआत हुई तभी का जो गाय है, जो उसको दादी माँ बोलते हैं हम उसको, जी जी जी। सबसे दादी माँ है वो। अच्छा। वो भी यहाँ अभी है। अच्छा, वो हाँ, देखेंगे, आप बताइएगा। जरूर जरूर बताऊंगा मैं, जी। जरूर बताऊंगा। उनकी भी अभी उम्र हुई है तो उनको कुना कुना घास निकालते, वो अलग से देते हैं। एक वो कामधेनु गाय है। अच्छा। हाँ, वो जो बहुत प्रभाविक गाय है। अच्छा। इनका पावन पगला से हमारा ये गौशाला पावन हो गई है। अच्छा। और तभी से वो यहाँ रहती है। हाँ। जैसे गाय खुद का समय के सिवा दूध नहीं देती है, लेकिन ये कामधेनु गाय ऐसी है कि जो जब भी जाओ तब निराश नहीं कर, इसलिए उनका नाम कामधेनु पड़ा है। जी। वो कामधेनु गाय के ये जो बच्चा है, उनकी जो सुरभि, हाँ, हाँ। उनकी पहली बच्ची जो लास्ट बच्ची हुई, सुरभि नाम है। अच्छा। तो इसके नाम से ये पूरी गौशाला गौशाला है। की कि सुरभि कामधेनु गौशाला। अच्छा। हाँ। तो आपने कहा भारतवर्ष जो है, तो क्या करना होगा, मतलब मैं इनके संरक्षण के लिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब जैसे एक व्यक्तिगत रूप में मैं क्या कर सकता हूँ जी। सरकार क्या कर सकती है, या बड़ी बड़ी गौशालाएं, या बाकी लोग क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम चाहें कि घर घर में गाय हो और घर घर अच्छी में गाय हो। हाँ। और ताकि समाज को एक जैसी विपदा काल अभी पिछले 2 वर्षों से दुनिया में आया है, अगर गाय होगी तो शारीरिक रूप से तो ये सब होगा। तो कैसा क्या करें ऐसा? घर घर गाय चाहिए ही चाहिए। अपन गाड़ी कितनी रखते हैं? जी। हाँ, स्कूटर बाइक, जैसे जैसे अपनी प्रगति होती है वैसे अपनी गाड़ी में चेंज आता है, अपने कपड़े में चेंज होता है। जी। तो जैसे अपनी भौतिक सामग्री में अपन जैसे बढ़ावा देते हैं, जी। लेकिन ये बात अपन बिल्कुल भूल गए हैं तो हम जिनके दूध पी के हम बड़े हुए हैं। जी। यदि हमने माँ का तो दूध मिला है, लेकिन माँ का दूध के बाद में जी। अपना शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक गाय माता ने अपन को दूध दिया है। जी। तो उनके लिए ये बात बिल्कुल ज़रूरी है। हर किसी की ये कर्तव्य है, फर्ज मानो तो फर्ज है, जो भी है, लेकिन जो भी जो कर सके, एक एक हर गाय, हर घर के अंदर एक एक गाय होनी चाहिए। और आप देखो ना, थोड़े साल पहले तलाश करो, गांव में आप जाओ तो वहाँ जो गाय होती, जो घर होते, बच्चा भी वो घास खिलाने का संस्कार वाला देता है। वो भी कुछ मैं गाय की सेवा कर सकूँ, वो भी ऐसे रमणीय भूमि पे उनका स्पर्श पड़ता है तो उनकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो विदेश में तो आपको पता है काउ कडलिंग हाँ प्रोसेस बोलते हैं, उनका उसका पैसा लेते हैं उनकी। हाँ नहीं वो बताओ किसी, लेकिन वहाँ तो काऊ की जगह में जाने का, वहाँ बैठने का, गाय को बैठने का पैसा मांगते हैं। हाँ, वही मैं बता हाँ, रहा हूँ, उसको काउ कडलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, अच्छा। इंग्लिश में काउ कडलिंग बोलते हैं। ओके। स्पर्श करना, हाँ, ताकि स्पर्श करना। हाँ, ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई जी। मानसिक अशांति है उसको, तो उसका बहुत उपचार इस विधि से भी हो रहा है। तो दुनिया हमारी मतलब हमारी क्या गाय की महत्ता को जान रही है, वैज्ञानिक तरीके से समझ रही है, और हमारा देश भारतवर्ष जो है उसको नहीं समझ रहा है। तो हमको उसे समझना पड़ेगा। यदि ये बात वहाँ गई ना, अब बाद में यहाँ आएगी आएगी तब मानेंगे अपन। हाँ, तब अपन मानेंगे। अभी जो अपनी ऋषि मुनि की परंपरा है जी। वो अपन नहीं स्वीकार कर सकते जी। क्योंकि वो तो अभी ओल्ड हो गए, अपना विचार उच्च है। जी। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि अपना परिवार को भी सुरक्षित रखना हो तो गाय के बिना चलेगा ही नहीं। भगवान महावीर तो तहाँ तक बोल गए हैं, एक छोटी चिटिया हो या बोलने में हमको भी ये मुंहपत्ती रखनी पड़ती है, हमारी गर्म हवा से भी जीव हिंसा हो रही है, ऐसा न हो इसलिए आप आगे कॉटन का वस्त्र रखो, उसको मुंह से बोलते हैं। तो भगवान ने कहा है कि कोई भी जीव को परेशान करने का, मारने का अपन को अधिकार बिल्कुल नहीं है। हो सके तो उनकी सेवा करो, हो सके तो उनको आहार दो, उनकी परिपालना करो, उनसे संवर्धन करो, लेकिन अपनी कोई अधिकार नहीं है कोई जीव को परेशान करना। तो ये गाय की बाबत में आपने जो कहा वो बिल्कुल अच्छी बात है कि हर घर में गाय होनी चाहिए, उनकी गाय सेवा बढ़नी चाहिए, और ऐसा जब भी होगा तो वापस वही समय वो वापस आ जाएगा अपने वहाँ। आप आखिर में बस मुझे ये बताइए कि वो जो हम कह रहे थे सुरभि, और एक उसके बारे में बताइए वो कौन सी हैं? हाँ जी, वो बताते हैं आपको। उनके दर्शन करना बहुत जरूरी हाँ, है, क्योंकि उनके दर्शन से ही जन जन धन्य होगा। हाँ जी। आओ कामधेनु, आओ जो आओ कामधेनु, आओ कामधेनु गाय। ये जो श्याम है वो कामधेनु गाय है, उसके सर पे सफ़ेद तिलक है, काली छोटी सी जो है। हाँ, इस तरफ जो बैठी वो तिरुपति बालाजी जी जो है ना पंसज, आपको हाँ देखो काली गाय, उसका काला आंचल है। अब देखो उनका चारों पाँव पे और पूंछ पे सफ़ेद है,
उसके कपाल पे भी सफ़ेद दिखाई। आओ 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 माता आओ। देखो हमारे सबसे उम्र लायक अभी उनकी उम्र हुई है, इसलिए उनको बच्चे के साथ रहना ज़्यादा पसंद रहता है। अच्छा। हाँ, तो इनकी क्या उम्र रही होगी? उनकी करीबन 28 साल से आसपास हुई है। अच्छा। हाँ, यहाँ दरबार लाए थे उन्होंने हमको यहाँ पता चले, लेकिन क्या है कि ये गाय यहाँ से माता पधराने से बाद में पूरा उसका उत्कर्ष हुआ इस स्थान का। अच्छा। जी आओ कामधेनु। आपके नाम लेते ही मतलब जी, सामने से आगे महाराज, ये बड़ा अद्भुत है। उनकी बच्ची है वो सुरभि, वो उस तरह से। इसका मस्तक थोड़ा सा वो क्या काकरे में मिक्स हो। हाँ, वही कह रहा हूँ मुझे। आना दवा कराऊं तेलंगाना में। लेकिन ये वेचूर है और बाकी गिर और वो हैं, तो कैसे? फिर मतलब ब्रीड से हाँ, वो कॉस्टली में आपने बात हाँ, की। हमारे पास एक लक्ष्मी पद्म गाय है, हाँ। लक्ष्मी पद्मा। अच्छा, उसमें क्या है? 2 पैर वाइट रहते हैं, सर पे तिलक रहता है। अच्छा। वो विशेष गुण है। अगले 2 पैर बैठ। हाँ, एक महाराज एक घुमाता है, आप और बताए थे कि वो सुरभि, सुरभि दिखा दे, ये इनकी बच्ची है। अच्छा। और एक सुवर्ण कपिला, हाँ, हाँ। वो भी आपने देखी होगी। हाँ, वो सुवर्ण तो कपिला। देखी हमने, हाँ, सुरभि। अब सुरभि दिखा क्योंकि जिनके नाम पर है, हाँ जी, उनको नहीं देखा तो। हाँ हाँ, ये ससला का खरगोश का बच्चा है ना, हाँ, हाँ। इतनी लग रही थी। अच्छा। क्योंकि वो वाइट है, हाँ, उनकी अच्छा, माँ का रही है। आओ सुरभि, देखो सामने देखा थे, सुरभि आओ सुरभि। कान खड़े हो गए हैं इसके। बीच वाली। हाँ इस तरफ, इस तरफ वाली। हाँ आओ सुरभि, सुरभि। आपका आते ही महाराज सारी लगभग हाँ हाँ आओ 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 सुरभि, सुरभि आओ सुरभि। बहुत सारे लोग देख रही है शायद। हाँ देख रही हो। हाँ, आओ सुरभि। अभी खाना खा के बैठी है ना वो। हाँ, उसके बगल वाली उठेगी ना लक्ष्मी तब पद्मा उठेगी। क्या है? को यहाँ पे आते तो पूरा आनंद आ जाता होगा। बहुत आनंद। जब से छोटा है तब से मेरा यही विषय था। जी जी। हमारे गुरुदेव ने पूछा कि तुझे कौन सा छोड़ना कठिन लग रहा है, तब मैंने कहा था मुझे ये गाय छोड़ना कठिन लग रहा है। मेरे माता पिता वगैरह सब तो साथ में ही है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ये गाय को छोड़ना वो कठिन लग रहा है। बहुत धन्यवाद।